ऑलराइट गाइस, आज का वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोग्राम। राइट, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठता है व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग से ही प्रोग्राम। ठीक है, तो एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बताऊँ जो कि आपको एकदम ओवरव्यू मिल जाएगा व्हाट इज प्रोग्राम। देखो यार, आप अपने लाइफ में ना, अगर आप एक सीएसई स्टूडेंट हो तो आप बहुत बार यूज करोगे जा रही हूँ मैं प्रोग्राम लिखने। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रोग्राम हमको लिखना पड़ेगा, तो वही है। यस, आप जो कोडिंग करोगे ना उसी को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। कोडिंग को ही प्रोग्राम ऐसा मत बोलना। आप जो एक किसी भी प्रॉब्लम का जब आप एक पूरा कंप्लीट कोड ही लिखोगे तो उस पूरे कोड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एक कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिख सकते, आपको डेफिनेशंस लिखने होंगे। ठीक है, तो या फिर आपसे कोई टीचर पूछता है तो यहाँ पर आप आंसर दे सको। यार देखो, यहाँ पर जो आपके टीचर्स है ना, हो सकता है एक गलत डेफिनेशन बताए, जो कि कॉमन बहुत चलता है यूट्यूब में, सभी जगह यही बताया जाता है, इवन कॉलेज में भी यही बताया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा डेफिनेशन है जो कि गलत डेफिनेशन है वो पहले आपको मैं बताऊंगा। देखो, व्हाट इज प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, गूगल पे भी आपको मिलेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो हमारा आंसर है, ये टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो क्या, हम लोग ये देखते हैं। प्रोग्राम इज अ लॉजिकली ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शन, लॉजिकली ग्रुप, सेट ऑफ लॉजिकली ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं बोल रहा हूं, इट इज अ लॉजिकली ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, अ प्रोग्राम इज अ लॉजिकली ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शंस। अब क्यों, इसका रीजन, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है ये मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यार देखो, सेट थ्योरी, जैसे कि आप क्लास 10th 11th 12th में भी पढ़े होगे, सेट चैप्टर आया होगा मैथ्स के अंदर, वहां पास आपने क्या देखा होगा, एक जो सेट होता है, सेट थ्योरी के अंदर एक रूल है कि कभी भी एक सेट के अंदर दो वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि अगर ये 1 आ गया तो अगेन ये 1 नहीं आ सकता है, 2 3 है। ठीक है, सब यूनिक लोग रहे। ठीक है, यहाँ पास ये 1 आ गया तो ये गलत है, तो यहाँ पर ये 1 नहीं होगा। ठीक है, इसके बेस पे हमको क्या समझ में आया कि सेट में हमेशा यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं उसी एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसी के हेल्प से दोनों स्टेटमेंट को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, सी लैंग्वेज का मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेन से चालू होता है और रिटर्न कहाँ होता है, रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सिंपल, यहाँ पर मैं सिंपल से स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, सिंपल से इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि इंट, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, a इक्वल टू 20, राइट, इंट b इक्वल टू 20, दो स्टेटमेंट मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b। देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, इंट c इक्वल टू a प्लस b मैंने लिखा। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा दो नंबर को ऐड करने का। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट क्या होता है, हमेशा यहाँ पर यूनिक एलिमेंट होती है। ठीक है, यूनिक, तो यहाँ पर क्या बोले, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब सेट में हमेशा यूनिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इंट c इक्वल टू a प्लस b, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यहां तो जो हमारे दो इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो यहां पास ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, प्रोग्राम इज अ लॉजिकली ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शंस होता है। मतलब वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, वो रिपीट हो सकते हैं, वो यूनिक होना जरूरी नहीं है, वो रिपीट हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पास किया है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, राइट। लेकिन ये तो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम है, यहाँ पर कुछ गलती है क्या, प्रोग्राम में नहीं गलती, ये हमारा प्रॉपर एक प्रोग्राम है दो नंबर को ऐड करने का, और जिसका हम लोग सम कर रहे हैं, दो बार ऐड कर रहे हैं दो नंबर को। ठीक है, तो यार देखो, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो हमारा है ना, सॉरी, ये सही कोड है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, मतलब हमेशा दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो स्टेटमेंट सही सेम हो रहा है, रिपीट कर रहा है, यूनिक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो आपको ये जो है स्टेटमेंट कभी नहीं लिखना, और अगर आपके टीचर या आपको कोई भी बोलता है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आप डायरेक्टली बोलना कि नहीं, ये टोटली गलत है, जो प्रोग्राम होता है इज अ लॉजिकली ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो हमारा कोड होता है, हम जो कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर जो कोड्स होते हैं हमारे, वो यूनिक होना जरूरी नहीं है, हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि यार मैं दो बार, जैसे कि इसको मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पर प्रिंट अप करके सी को प्रिंट करूंगा मान लो, तो मैं उसको दो बार भी तो प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। तो वहां पास तो वो यूनिक नहीं हुआ, वो तो रिपीट कर रहा है, तो वो कोड नहीं है क्या, वो प्रोग्राम नहीं है, गलत हो गया क्या, नहीं, वो तो प्रोग्राम है भाई, मेरा मन मैं कितने बार भी प्रिंट करूं, तो ये होता है इसका मतलब। तो प्रोग्राम इज अ लॉजिकली ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि एक्चुअली व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, व्हाट इज प्रोग्राम कुछ नहीं, बस
आप जो कोड लिखोगे ना, उस पूरे कोड को, उस पूरे प्रोग्राम का जो आप लिखोगे, प्रोग्राम बनाओगे उस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करता हूँ, छोटा सा टॉपिक था, होप आपको समझ में आया होगा। और ये जरूर बोलना लोगों को कि प्रोग्राम इज अ लॉजिकली ग्रुप इंस्ट्रक्शन, नॉट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जरूर बताना, अगर लोगों को नहीं पता होगा तो आप खुद से बताओ। ठीक है, आपको भी लगेगा यार हाँ मेरे को कुछ नया मिला सीखने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही बोलना था। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को जरूर यहाँ पर कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ तुरंत, अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हो, कोई भी ईयर के हो, ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कुछ भी चीजें, और वहाँ पर आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं कुछ भी वहाँ पर शेयर करूंगा रिसोर्सेज। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies.